देखो भाई, सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बना के रखना आसान नहीं होता, कहना आसान लगता है लेकिन आसान होता नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए वो डिसिप्लिन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, पेपर लिखने हैं, हो सकता है कुछ लोग पढ़ भी अच्छे से नहीं पाते, पढ़ने का भी डिसिप्लिन नहीं होता। लोगों में पढ़ने का डिसिप्लिन होता है लेकिन पेपर देने का डिसिप्लिन, पेपर नहीं देते वो, है ना। अलग अलग थॉट चलते रहते हैं कि नंबर कम आएंगे, डीमोटिवेट होंगे, इससे अच्छा पेपर नहीं देते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते पूरे। आज जो आपकी जर्नी शुरू हुई है, जो कि प्री तक चलेगी, उसके बाद में प्री से मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज जो है वो अलग होगी। तो इस पूरी तैयारी के अंदर आपको जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। मैं बहुत 3 बार मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, और कई बार मैंने बताया कि मेंस के बाद से लेकर जब तक कि अगला प्री नहीं होता था, उस समय में मैंने कोई कभी खास जो पढ़ाई की नहीं। जब भी, जैसे अक्टूबर में मेंस हुआ, और मेंस देने के बाद यूँ लगता था इस बार अपना यूपीएससी 100% क्लियर हो रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा, दोबारा तैयारी क्यों करनी है, कभी तैयारी की नहीं। दिसंबर में मेंस का रिजल्ट आया, मेंस क्लियर हो गया। फरवरी मार्च के अंदर इंटरव्यू हुआ, तब तक भी लग रहा है कि हाँ इस बार तो अपना हो ही रहा है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया है। फिर उसके बाद में अप्रैल के अंदर फाइनल रिजल्ट आया, पता लगा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मई या जून के अंदर प्री होता था, फटाफट 2 महीने के अंदर प्री का पढ़ते, फिर से प्री पास हो जाता। तो जो सबसे पहली गलती मैंने यहाँ पर की वो क्या थी, इस दौरान नहीं पढ़ना। वो गलती आपने नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब मैं वापस यहाँ पर अप्रैल के बाद पढ़ने बैठता था तो 5 से 6 महीने का गैप आ जाता था, और फिर उसके बाद में दोबारा पढ़ना कई बार बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं अपने आप को पूरा लगभग कम से कम भी 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम देता था कि पढ़ाई जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन हो जाएगी, पहले जीवन के अंदर कुछ चीजें ठीक कर ली जाए। जैसे जब नहीं पढ़ते हैं तो अपने उठने बैठने खाने पीने सोने की आदतें खराब हो जाती, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह लेट तक सो रहे हैं, फिर तो वो सारी चीजें खराब हो जाती। सबसे पहले मैं कम से कम 1 हफ्ते तक यही करता था कि सबसे पहले तो रूटीन को सही किया जाए। तो आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, वापिस यदि कोई गैप आ गया है, एक सबसे पहला काम करना जो चाहिए आपको, अगले हफ्ते 10 दिन में कर लेना चाहिए, वो सबसे पहले तो रूटीन को सही करो। जो भी आपका रूटीन है, किसी के लिए लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को अर्ली मॉर्निंग सही लगता है। जैसे मेरा ये था कि ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह 6-7 बजे उठे, और ना बहुत ज़्यादा लेट तक 11-12 बजे सो गए, तो वो ठीक लगता था। जो भी सुबह घूमने का और ये सब रखना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको लगता है कि हमारा आधा घंटा खराब हो रहा है, लेकिन ये आपको आधा घंटा बहुत एनर्जी देता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। हमें लगता है कि हम सिर्फ पढ़ लेंगे और बहुत सारे आंसर लिख लेंगे, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन उस चीज़ की एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उस चीज़ की एनर्जी मिलेगी जब अपन सब कुछ डिसिप्लिन में रहेंगे। स्टूडेंट लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जो पहले अपन गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल के अंदर पढ़ाने की वाली चीज़ें तो बहुत कम पढ़ाते थे, वो डिसिप्लिन ही सिखाते थे। गुरु जो अलग अलग तरीकों से जो उनकी परीक्षाएं लेता था, परीक्षाओं में ये नहीं पूछते थे कि भारतीय संविधान किन विदेशी स्रोतों से प्रेरित है, नहीं। उनकी परीक्षाएं होती थी जीवन के अनुशासन की, जीवन को किस तरीके से जीना है उसकी। अब ये बातें बहुत आदर्शवादी लगती है, लेकिन सही बात यह है कि इसी से शुरुआत होती है अच्छी पढ़ाई की। ये सारी चीजें जब अपनी ठीक रहेगी तब उसके बाद में अपनी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। तो सबसे पहले तो शुरुआती कुछ दिनों के अंदर आप अपने उठने और सोने का रूटीन ठीक करें। दोपहर में जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग ठीक लगता है उसको ठीक करें। दोपहर में सोना है कि नहीं सोना है, वो सारा रूटीन आप अपना पहले ठीक करें। खाने पीने का रूटीन ठीक करें। दोपहर में जितना पेट भर के खा लिया कि उसके बाद में 2 घंटे नींद आ रही है ना। तो ये बाद के लिए तो चीजें चलती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सब लोगों का मोटापा बढ़ जाएगा। कारण क्या है, उस समय में आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे मेरी तरह। उसमें क्या है, आप दोपहर में खाना खाया 2 घंटे सो गए, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, अपना खान पान को ठीक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं उसमें बहुत कोई पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि आपने कोई बादाम खाने हैं, कोई काजू खाने हैं, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। बस जो भी अपना खान पान है उसको ठीक रखें, अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। जैसे मेरी एक हैबिट थी, कल ही मुझे कोई एक दोस्त है मेरा, वो पूछ रहा था कि सर आप जब पढ़ते थे तो रिवीजन के लिए कौन सा टाइम निकालते थे, सुबह का टाइम रिवाइज करते थे या शाम के टाइम टाइम पर रिवीजन करते थे। मैंने उनको कहा कि जैसे मैं 1-2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद में मान लो कि घर पे मुझे जाना है वापस खाना खाने के लिए, तो जो रास्ता था 10-15 मिनट का, उस पूरे रास्ते में
यही रिवाइज करते हुए जाता था कि आज पिछले 1-1.5 घंटे में क्या क्या पढ़ के आए हैं। रास्ता का रास्ता निकल गया, रिवीजन का रिवीजन हो गया, घर आ गया पता नहीं लगा, खाना वाना खाया, वापस चल दिए, फिर 10-15 मिनट रिवाइज कर लिया कि क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इस तरीके से शाम को आए तो शाम को आते समय 10-15 मिनट में फिर से वो रिवाइज कर लिया, यानी कि टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। शाम को जैसे मैं आधे घंटे पार्क में घूमने जाया करता था, उस समय में जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया एक पेज पर, उसको जेब में डाल के पार्क में घूमने चले गए और याद करते रहे कि ये पढ़ा था ये पढ़ा था, कुछ भूल रहे हैं तो उस पन्ने को निकाला और देख लिया कि हाँ ये पढ़ा था ये पढ़ा। तो अपन को जो है ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा टाइम का। आप जब 10-10 मिनट 5-5 मिनट 2-2 मिनट के बारे में सोचना शुरू करोगे तब अपने वो हैबिट बनेगी। मोबाइल चलाने को कम करना पड़ेगा। कल आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल पूरा देखा होगा, ठीक है। अब हमें वो देखने की स्वतंत्रता है, आपको पूरा देखने की स्वतंत्रता नहीं है। बीच बीच में स्कोर देख लिया चलता है, ठीक है ना, लेकिन पूरा देखने की आपको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि पूरा देखने का मतलब है आपने 8-9 घंटे निकाल दिए। अपना टाइम, अपने पास में इतना टाइम नहीं है। जब भी स्टूडेंट आके कहते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है, इतनी सारी चीजें कहाँ से पढ़ें, तो मुझे पक्का पता है कि यदि मैं उससे ये कह दूं कि तुम अपना डायरी के अंदर टाइम लिख दो कि कल पूरे दिन में क्या किया, वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि उसका टाइम जा कहाँ रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इस पूरी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। और इन सब चीज़ों की मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना रखी हैं, आपके कोर्स के अंदर गाइडेंस वीडियोस के नाम से मिलेंगी। जैसे एक होगा हाउ टू डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, और टाइम को काट के मैंने कर रखा है माइंड मैनेजमेंट, कि पहले माइंड को ठीक करें तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाए। जो आपकी माइंड में अपनी सेल्फ इमेज बड़ी होगी, तो सबसे पहले तो एक और दो चार मैं छोटी छोटी चीज और बताना चाहूंगा कि आप जो है ना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंड मैनेजमेंट। डिटेल में इस पूरी बात को सुनना है तो मैंने आपके कोर्स में एक वीडियो अपलोड कर रखी है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट ये कि अपने आप की जो सेल्फ इमेज है वो अच्छी बनाए, अपने आप को आरएस अधिकारी के तौर पर, एसडीएम के तौर पर देखें। और उसके लिए आज इस समय में जो टाइम चल रहा है इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ताजा ताजा रिजल्ट है, आपको नए नए टॉपर्स दिख रहे हैं, उनकी कहानियां दिख रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें भारत की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, जिस तरीके से उन्होंने ट्रॉफी उठाई है ना, जो आजकल वो बना हुआ है रोहित शर्मा की तरह स्लो वॉकिंग करते हुए, और फिर वो ट्रॉफी उठाई। उनका 10-15 दिन पहले का कोई एक इंटरव्यू है, उसके अंदर वो पत्रकार जो पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आप जीत जाओगे तो कैसी वो फीलिंग होगी, किस तरीके से ट्रॉफी उठाओगे, तो उन्होंने वही स्टेप करके दिखाया जो कि कल उन्होंने एक्चुअल के अंदर किया। वो क्या था? मैनिफेस्टेशन। कि जो हमें एक्चुअल उस समय में फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो करना है उसकी पिक्चर पहले दिमाग में बने। जब आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने आसपास के जो भी टॉपर्स हैं इनको अलग अलग जगह जाते हुए देखते होंगे, पोडियम में जाते हुए देखते होंगे, खुद को वहां पर महसूस करें, खुद को वहां पर देखें। और जब इस तरीके का आपकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी, इस तरीके का आपका माइंड बन जाएगा, तब आपका समय खराब करने का अपने आप ही मन नहीं करेगा। कोई दूसरा आपको समझाएगा आपके समय के लिए? दूसरा कोई नहीं समझा सकता। आपके जब मन में बैठ जाएगा नहीं, नहीं मुझे समय खराब नहीं करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप नहीं करोगे। और वो आपके मन में बैठेगा कब? जब आप अपने आप को उस अधिकारी के तौर पर देखने लगोगे, जब आपके जो सपने हैं वो वाकई में आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि नहीं ये सब चीजें मुझे करनी है, वो फाइनल रिजल्ट मुझे देखना है, उस पीडीएफ के अंदर मेरा भी रोल नंबर इसी तरीके से चमकना चाहिए। तो इस चीज के लिए पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, सेल्फ इमेज अपनी बड़ी रखें, खुद को अधिकारी के तौर पर माने। और जब हम खुद को अधिकारी के तौर पर मानते हैं तो इस समाज के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। एक अधिकारी किस तरीके से बिहेव करेगा, हम वही सोच के बिहेव करते हैं। ये तो अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा रखें, अपने माइंड मैनेजमेंट करें, इसी से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और जीवन के अंदर डिसिप्लिन लेके आए। और अगले जो 4-5 महीने हैं उसको बड़े डिसिप्लिन के साथ, ऐसे नहीं कि 2 पेपर लिख लिए फिर 2 नहीं लिखे। आज तो पहला पेपर था, जोश जोश में आप लोगों ने लिख लिया, उसके बाद में जैसे जैसे आगे पेपर जाते जाएंगे आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम होता जाएगा। और आपकी एक्चुअल जो कोई परीक्षा है तो वहीं से शुरुआत में सबको जोश होता है। तो आपको लगातार जो इसके अंदर लिखना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और लगातार लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सुधार हो जाएगा। इवन मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है। हम सिर्फ इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि आप तो खुद से बस लिखते रहो,
खुद से लगातार पढ़ते रहो, जो भी आपको शेड्यूल दिया गया उसको ठीक तरीके से फॉलो करो, सुधार अपने आप ही हो जाएंगे। अपन हमेशा से सुनते आते हैं कि प्रैक्टिस से सुधार हो जाते हैं, तो बस वही तो है, प्रैक्टिस ही तो करनी है, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, डेली लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के, पूरे राजस्थान में मिला के 100 बच्चे भी ये नहीं कर रहे होंगे जो आज के दिन आप कर रहे हो। हम हमेशा सुनते हैं कि आप जब भी कोई काम नहीं कर रहे हो तो ये सोचो कि जो जो फर्स्ट रैंक आने वाला है या जो सक्सेसफुल होने वाला है वो उस समय में वो काम कर रहा होगा। नेगेटिव ही क्यों सोचे, अपन इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि आज हम जो लिख रहे हैं वो पूरे राजस्थान में 100 से ज्यादा बच्चे नहीं लिख रहे, हम वो काम कर रहे हैं। बस इस काम को क्या करके रखना है, कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को करते रहना है, सुधार अपने आप हो जाएगा। और सबसे बढ़िया फायदा आपको मिलेगा अपने ग्रुप का। आप अब यहाँ पे लाइब्रेरी में आए हो तो लाइब्रेरी के अंदर 2-3 लोगों का, 4 से ज्यादा लोग उसमें हो नहीं, 2-3-4 लोगों का एक अच्छा ग्रुप बन जाए जो कि आपस में डेली जो रटने वाली चीजें हैं वो डिस्कस करें, रोज आपस में आधे घंटे एक दूसरे से सुने। जैसे आपके हिंदी इसमें आ रही है तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, रोज कुछ कुछ जो है वो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से पूछना शुरू। आपकी लाइब्रेरी में ही देख लो 80 लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन आप पेपर देने वाले आज 20-22 लोग ही बैठे। पहले पेपर में ही जब 25% रिजल्ट है तो आगे के पेपर में आप सोचो कि क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहा होगा, अरे भाई लाइव अब शुरू की है, लाइव अब शुरू हुई है, 50 सेकंड की हुई है यार, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, ओके ओके, 10 मिनट 50 सेकंड थे, गलत देख ली। तो क्या बात कर रहे थे अपन? कुछ लोगों को हो सकता है कि पता नहीं होगा अभी आज पेपर है, या कुछ लोग शिफ्ट नहीं हुए होंगे अभी जयपुर, पर मैं उम्मीद करता हूँ जब 9 तारीख को पहला पेपर होगा उस दिन तक सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, सभी के सभी लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पिछली बार लाइब्रेरी का मेंस पास करने वालों का रिजल्ट 40% था, जो कि हमने बिना किसी फिल्टर लगाए, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि कितने लोगों का मेंस आज तक कभी क्लियर हुआ है, तो आप में से कहा एक भी ऐसा। पिछली बार हमारे जो भी मेंस क्लियर हुआ है उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखे थे, बाकी 50 लोग एकदम फ्रेश थे, पहली बार या तो मेंस दे रहे थे या फिर पहली बार उनका मेंस क्लियर हुआ है, क्योंकि हमने बिना किसी फिल्टर लगाए एडमिशन लिए थे। आपके लिए भी हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया कि 2 मेंस दे रखे हैं उसी का एडमिशन लेंगे, ये सब चीजें। कहने का मतलब ये है, पिछली बार रिजल्ट 40% रहा था, हम बिल्कुल नए थे, कंटेंट वगैरह बन रहा था, इस बार सारी चीजें तैयार है। इस बार हमारा मेंस का लाइब्रेरी का जो रिजल्ट है कम से कम मेरा मेरा मानना यह है कि 60-70% तक रहना चाहिए। बस उसके लिए हमें एक ही मेहनत आप पे बार बार करनी है, आपके माइंडसेट को इस तरीके का बना के रखना है कि आप पेपर दो साल, पेपर में क्या आंसर राइटिंग में सुधार, कैसे कंटेंट, वो सब धीरे धीरे अपने आप कर लोगे। एक ह्यूमन माइंड जो है वो अपने आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख लेता है, हमें उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करनी है। हमारी मेहनत केवल इस बात पे जाती है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लिखते रहो। इसीलिए आपके लिए एक मेंटोर भी अवेलेबल रहेंगे, जैसे आज उत्कर्ष सर आए होंगे, है ना, तो उनसे भी आप रेगुलर चीज़ें पूछते रहें। और जो ज़्यादा पूछते हैं, जो ज़्यादा टच में रहते हैं, उनकी शक्लें हमें ज़्यादा याद रहती है, उनके नाम याद रहते हैं, फिर उनसे भी हम चलते फिरते पूछ लेते हैं। जैसे हमारे धीरेन्द्र बैठे हैं यहाँ पर, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, आते ही मैंने इनसे पूछ लिया, हाँ भाई धीरेन्द्र क्या कर रहे हो, तो ये लगातार टच में रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं, तो हमें इनका नाम भी याद रहता है। और एक बार जब हम इनसे पूछ लेते हैं ना भी कैसी चल रही है पढ़ाई, पेपर दिया कि नहीं दिया, बस इतना काफ़ी होता है आपसे, आपके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए। तो ये आपसे कोई पूछ रहा है तो यानी कि अगले पेपर में और अच्छे से परफॉर्म करना है। तो लगातार मेंटोर से, हमसे, जब भी पेपर हो, जब भी लाइब्रेरी में आप बैठे हो, बाहर गाड़ी खड़ी है, एक बार ऊपर आके बता दिया करो कि सर इतने इतने पेपर दिए थे, ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, बस इतना सफिशिएंट। इतना भी करते रहोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी बस, और हमें यही करना है बेसिक। ठीक है, तो आप लोग सारे पेपर दोगे आगे से, एकदम तैयार हो इस पूरे प्रोग्राम के लिए?